Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम टू द चैनल। क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक हम आज इससे स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फुल इंट्रोडक्शन है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। मीन्स मैं आपको सारी की सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी नंबर से रिलेटेड। आई होप आपको ये सभी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए हर छोटे से छोटा टॉपिक समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। और 1 2 3 4 सारे के सारे सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड इज होल नंबर्स। हम डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सारे के सारे जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन ज़ीरो भी आता है होल नंबर में। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स टिल इन्फिनिटी होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, या फिर हम जेड से भी इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। जेड पॉजिटिव या जेड नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। देखिए, होल नंबर्स क्या हो गए? 0 1 2 3 सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये तो सारे होल नंबर्स हो गए। और इन होल नंबर्स के उनके नेगेटिव्स, अब क्या आ गए नेगेटिव्स? 1 का नेगेटिव -1 हो गया, -2 हो गया, 3 का नेगेटिव -3 हो गया, सो ऑन टिल माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, और ज़ीरो भी हमारे इंटीजर्स का पार्ट है। ओके। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स होते हैं। अब आप बच्चों कहेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, रैशनल नंबर्स हमारे जो डिनोट होते हैं वो क्यू से डिनोट होते हैं, कैपिटल क्यू से। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं किस फॉर्म के? पी बाई क्यू फॉर्म के, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि अगर 2/3 है, ये P बाई क्यू फॉर्म का है। ठीक है। अब यहाँ पे Q, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं लिखूँ 2/0 तो ये तो हमारा इनफाइनाइट हो गया ना। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया ये। तो हमारा ये इन्फिनिटी कोई रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। तो P बाई क्यू फॉर्म का होता है, जो भी जितने भी रियल नंबर्स P बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। बट कंडीशन इज Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको हम ज़ीरो नहीं रखेंगे, वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। जैसे कि आप 2/3 समझ लीजिए, -3/5, या फिर 7/11, या फिर थ्री। थ्री को आप कहेंगे रैशनल नंबर है। हाँ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि आप 3/1 लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे। ठीक है। मतलब रैशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी? इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स में
पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, प्लस पी बाई क्यू फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। तो 4 भी एक रैशनल नंबर है, -5 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? इसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट द कंडीशन इज, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या है, क्यू है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी अभी बताया ना, रियल नंबर्स में ही रैशनल और इरेशनल आते हैं। तो इरेशनल नंबर क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो ऐसे रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और क्या कंडीशन होती है, हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, 2.7 है, ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक गया है। 2.7 के आगे कोई बढ़ता नहीं जा रहा है नंबर। ठीक है, ये तो टर्मिनेट हो गया। या अगर मैं कहूँ 2.77 सो ऑन, ये रिपीटिंग हो गया क्योंकि 7 इसमें रिपीट हो रहा है। बट जो हमारा इरेशनल नंबर है ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एक तो टर्मिनेट नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 ये बढ़ता जा रहा है। एंड नॉन रिकरिंग, और रिपीट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि दोबारा से 1 2 3 4 5 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 आ गया एंड सो ऑन, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर कैसे, 2.7687543 1 2 3 एंड सो ऑन, मीन्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि हमने डैश 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 आगे डाल दिया है। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब कुछ और नंबर्स हम लेके चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। ठीक है। और उसमें आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ पहले इरेशनल नंबर में ही, कि जितने भी हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3, √5, √7, ये सारे के सारे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा इरेशनल नंबर में, ये भी नहीं आएगा, ये भी इरेशनल नंबर है। तो चलिए, अब आप मेरे हिसाब से आपको पता चल गया है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, मीन्स कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा। तो चलिए अब आप बताइए, क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। √4 इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म का है। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं कहूँ √11, √11 को आप रूट के बाहर नहीं लिख सकते। जितने भी रूट वाले नंबर होंगे वो सारे के सारे इरेशनल ही होंगे। अगर आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो वो रैशनल हो सकता है, अदरवाइज रूट के अंदर वाले नंबर सारे के सारे इरेशनल होते हैं। अब अगर मैं कहूँ 1.21313 एंड सो ऑन, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। देखिए, एक तो सबसे पहले ये रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नहीं है। ये रिपीटिंग है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 1.160, 1600, 16000 एंड सो ऑन, तो क्या ये रिपीटिंग है। आप कहोगे यस मैम 16 रिपीटिंग है। ये 16 नहीं है, दिस इज 160।
and then 1600 and then 16,000, है ना। ये डिफरेंट नंबर्स है, ये रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इट मींस ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब -7/9, ये तो आपको दिख रहा है पी बाई क्यू फॉर्म का है। ठीक है, रैशनल है। ठीक है। तो अगर आपको अभी भी रैशनल और इरेशनल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्राइम नंबर्स। अब देखिए बच्चों, प्राइम नंबर्स तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers. It means जैसे कि अगर हम नंबर लें 13, ठीक है, ग्रेटर देन वन है, हाँ है, डिविजिबल बाई वन है, सारे नंबर्स डिविजिबल बाय वन होते हैं, एंड द नंबर इटसेल्फ, हाँ 13 से ही ये अपने आप ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है। क्या किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं, 13 किसी और नंबर में से डिविजिबल नहीं है। 13, इसका मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या तो 13 खुद की टेबल में आएगा, 13 1 जा 13, या फिर 13 वन की टेबल में आएगा, 1 into 13। इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आ सकता। या फिर ये कहें प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स, इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वन होता है या फिर नंबर इटसेल्फ। मींस 13 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, या तो वन है या फिर 13 है, ये फैक्टर्स हैं 13 के। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहा 2 3 5 7 9। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं। 9 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में आता है। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपको पता होगा कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। 1 कभी, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक स्पेशल नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। यहाँ पे क्या कहा गया है, दो फैक्टर होते हैं प्राइम के, या तो वन होता है या एक नंबर इटसेल्फ होता है, लेकिन वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज वन ओनली। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्लियर है। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। जितने भी नंबर्स होते हैं ये तो प्राइम हो सकते हैं अदर देन वन। ठीक है। वन के अलावा जितने भी नंबर्स हैं या तो वो प्राइम हो सकते हैं या कंपोजिट। इट मीन्स प्राइम के अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं वो कंपोजिट होते हैं। मीन्स जैसे कि एक प्राइम नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आता है या फिर वन की टेबल में आता है, इट मीन्स उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, तो वो प्राइम होता है। कंपोजिट क्या होता है, अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट हो जाते हैं नंबर्स। जैसे कि 6 है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, है ना। 6 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या फैक्टर्स आते हैं, 2 3 एंड 1। 4 के करते हैं तो क्या आते हैं, 2 2 1। ठीक है। तो 4 कौन कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4, 4 की टेबल में भी 4 आता है, 1 के भी टेबल में 4 आता है। तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और ये आपको अभी मैं बता चुकी हूँ कि जो 1 होता है दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6000 पे। तो प्राइम फैक्टर जब आप करोगे 6000 का, चलिए 6000 का आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले मैं 5 से कर लेती हूँ। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 0 0 0। 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3। 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10। 2 से अगेन कर लेते हैं 100। 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10 एंड 0। 2 से कर लेते हैं, 2 10 जा, 2 5 जा,
5 बन जा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए 6000 के? 6000 के प्राइम फैक्टर्स हो गए टू। टू कितनी बार है? देखिए, टू है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है टू। तो 2 की पावर 4 लगा दिया। इंटू थ्री कितनी टाइम्स है? 1, एक ही बार है। इंटू 5 कितनी बार है? 1 2 एंड 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 6000 का। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा एलसीएम वर्सेस एचसीएफ, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, आप दोनों को एक साथ लेके चलें, आपको एलसीएम और एचसीएफ साथ के साथ पता चलेगा। ठीक है, देखिए, दोनों के दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? पहले तो आप ये देखिए, 2 से हो रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10, और ये हो गया 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अब क्या ये दोनों नंबर्स किसी और नंबर से किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? देखिए, 46 तो 2 से हो रहा है, लेकिन 255 2 से नहीं हो रहा है। ठीक है, और 255 5 से हो रहा है, लेकिन 46 5 से नहीं हो रहा है। तो आप कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों की टेबल में आता है? कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में एक साथ आता हो। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ये हमारा आ चुका है, कॉमन फैक्टर इज 2। इसके बाद हम एलसीएम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, 255 5 से डिवाइड है, तो 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कॉमा 46 को ऐसे लिख दिया क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं है। अब 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, और 17, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड नहीं है। 17 से करते हैं, 1 जा 46। अब 46 2 से डिवाइड है, तो 23 आ गया। अब 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं आता, तो 23 1 जा 23। तो हमारा जो एच सी एफ है दैट इज 2, बट एलसीएम क्या है हमारा? तो एलसीएम है 2। टू कितने हैं? 2, 2 की पावर 2, इंटू 3, इंटू 5, इंटू 17, इंटू 23। तो ऐसे करते हैं हम एच सी एफ और एलसीएम। जो कॉमन फैक्टर है पहले आप उतना कर लीजिए और एच सी एफ लिख दीजिए, उसके आगे आप और फैक्टराइज करिए, तो वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं एच सी एफ और एलसीएम का। ठीक है, तो अब लेते हैं 48 एंड 180 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अलग अलग, एक नेक्स्ट मेथड है, एक बार तो हमने एक साथ निकाला, अब हम अलग अलग करके निकालते हैं जैसे कि आपकी बुक में है। तो 48 का 2, 24 जा 2, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 180 का हो गया आपका 2, 90 जा 2, 45 जा 3, 9 जा, सॉरी 3 1 15 जा एंड 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है, अब हमारे जो 48 का क्या हो गए फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 180 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें कॉमन कितने फैक्टर्स हैं? पहले आप कॉमन देखिए। देखिए, कॉमन 2 है, अगेन ये कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये तो हमारा एच सी एफ आ गया। एच सी एफ कितना आया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। ओके,
अब एलसीएम कैसे देखेंगे, देखिए। एलसीएम के लिए आप इसको लिखिए 2 की पावर 4 इंटू 3, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो हमारे पास जो एलसीएम आया दैट इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में से पावर किसकी ज्यादा है? 2 की पावर 4 की। 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इंटू 3 की पावर 2 और 5। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5। 16 9 जा 144 इंटू 5, दैट इज 5 4 जा 20, 22 5 7 720 हमारा इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है दैट इज 720, एंड जो एचसीएफ है दैट इज 12। तो ऐसे आपको, मैंने आपको यहाँ पे कितने मेथड्स बताए? 2 मेथड बताए आपको एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब जैसे इसमें क्या कहा है, यूनिक होना चाहिए। जो हमारा फैक्टराइजेशन है दैट इज यूनिक। अब मान लीजिए आप फैक्टर्स करते हैं 60 के। 60 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 30 जा 3, 10 जा 2, 5 जा 5, 1 जा। ठीक है। तो 60 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर मैं कोई और बच्चा इसका फैक्टराइजेशन करेगा तो वो कैसे, किसी और तरीके से भी कर सकता है। जैसे सबसे पहले 2 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे 3 लिया था, लेकिन दूसरे बच्चे ने 2 ही लिखा रहने दिया, 2 15 जा। फिर यहाँ पे 3 से कर दिया, 3 5 जा 5 1 जा। तो 60 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए दूसरे बच्चे के हिसाब से? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन नंबर्स तो सेम है, देखिए यहाँ पे भी 2 है 2 बार, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार है। तो ये कह रहे हैं कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ऑर्डर आप किसी में भी लिख लें, जैसे पहले 2 लिख लिया, फिर इस ऑर्डर में लिख लें या इस ऑर्डर में लिख लें, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। जैसे अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 10 का। 2 5 जा 5 1 जा। तो 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 5। या फिर आप 10 को पहले फैक्टराइज 5 से भी कर सकते हैं और फिर 2 से। तो 10 के फैक्टर्स 5 इंटू 2 रहे, तो 2 और 5 ही ना। ऑर्डर भले ही आगे पीछे हो गया हो, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है किसी भी कंपोजिट नंबर का, उसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा हमेशा। ठीक है। अब इन्होंने कहा है, इसका एग्जाम्पल लो 3276260 का। तो इसको हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे इस नंबर का। तो चलिए करते हैं। 32760। तो हमारे जो इसके प्राइम फैक्टर आए वो आए, तो देखिए सबसे पहले 2 से करते हैं। तो 2 1 जा 6 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा एंड 0। फिर 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 9 जा एंड 0। फिर 2 से करते हैं। 2 4 जा 9, 1 नहीं जा रहा तो 0, 9 जा 18 एंड 5 जा। ठीक है। अब 4095 को आप 5 से कर दीजिए। 8 5 जा 40, 5 1 जा एंड 9 जा। ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, आप 3 से कर दीजिए। 3 2 जा 6, 7 जा 21 एंड 3 3 जा। अगेन 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा। ठीक है। अब 91 7 से हो सकता है, 7 1 जा
13 जा हो गया ये, एंड 13 1 जा। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 32760 का, वो हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गए 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो आप इसको किसी और वे में भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। मीन्स जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब दिस इज थ्योरम 1.2। क्या है थ्योरम? लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के वे में समझाऊंगी। ठीक है, मान लीजिए जो हमारा पी है, दैट इज अ प्राइम नंबर। लेट इट बी 2। 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और ए को आप ले लीजिए कुछ भी नंबर, 6 ले लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर पी, एक ऐसा नंबर है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे से ए स्क्वायर कितना आ गया? 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब ये कह रहे हैं पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 36 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, 18 आ गया। ठीक है, देन पी डिवाइड्स ए। क्या ए जो है, क्या वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। यही हमारी थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर का, जो जिस भी नंबर का स्क्वायर किया है, उस नंबर को भी पी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने अगेन पी को 2 लिया और ए को 10 लिया, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर डिवाइड को पी। सो इधर ए स्क्वायर डिवाइड होना चाहिए पी से, तो 100 क्या 2 से डिवाइड है? यस, 50 आता है, 2 से पूरा का पूरा डिवाइड है। अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ए भी पी से डिवाइड होना चाहिए। ए हमारा क्या है? 10। क्या 2 से डिविजिबल है? यस। तो हमारी थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ए स्क्वायर था, डिवाइड कर रहा है p, ऐसी यहाँ पे A6 है, p डिवाइड कर रहा है, तो ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरम 1.3। रूट 2 इज इरेशनल। तो हम कैसे प्रूव करें कि जो कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ये आता ही आता है कि चाहे रूट 2 का आ जाए, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इन सब का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। और ये बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से समझिएगा कि हम किसी भी नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है कि रूट 2 इज इरेशनल, तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, इससे जस्ट अपोजिट हम अज्यूम करेंगे क्या? कि दैट रूट 2 इज रैशनल। अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो आप क्या कहेंगे कि
जस्ट अपोजिट, इरेशनल का अपोजिट क्या है, रैशनल। कि रूट टू क्या है, रैशनल है, रैशनल नंबर है। ठीक है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप प्रूफ कर रहे हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, अब क्योंकि रैशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म का होना चाहिए। जहां पे पी एंड क्यू क्या है, दीज आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। को प्राइम नंबर्स मीन्स नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिसमें, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो क्यू, रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कंडीशन होती है, क्या होती है कि क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप साइड में लिखेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि रूट टू अगर रैशनल है तो वो पी बाई क्यू फॉर्म का है, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशन। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होगा, आप इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का, तो देखिए क्या आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर, टू, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर को जब आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। अब देखिए, इसके इस लाइन के हिसाब से पी स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है। यहां से क्या आया कि पी स्क्वायर इज इवन। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, क्या आया, सो पी स्क्वायर इज इवन। क्यों, पीछे हमने क्या लिखा था कि जो पी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये टू का मल्टीप्लाई है। ठीक है, टू टाइम्स समथिंग है, तो मीन्स इसमें ये एक पी स्क्वायर क्या है, टू, टू क्या है, पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। इट मीन्स पी स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है। अब अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी मस्ट ऑल्सो बी इवन, है ना, हमारे थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से, हमने अभी प्रूफ करी थी ये वाली थ्योरम, कि अगर कोई नंबर, प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस किसी स्क्वायर नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर कोई स्क्वायर नंबर है वो इवन है तो पी भी तो इवन होगा। कैसे, पी स्क्वायर मान लीजिए 36 है, तो पी क्या होगा, 6 होगा ना, इवन नंबर होगा ना, ये इवन नंबर है तो इसका पी स्क्वायर अगर इवन है तो पी पी तो इवन ही होगा। इट मीन्स पी क्या है, पी का एक फैक्टर टू है, टू का मल्टीप्लाई है, लेट इट से भी टू के है। ठीक है, अब इस p की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा। अब क्योंकि p स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर है, आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, तो हमारा p की जगह आप टू के लिखिए, टू के का होल स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 4k² इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। टू से फोर कट हो गया तो 2k², या ये लिखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k²। यहां से क्या आया, यहां से ये आया कि जो क्यू है, क्यू स्क्वायर है, वो इवन आ गया, है ना, क्यू स्क्वायर क्या आया, इवन आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हमारे पास क्या आया है,
क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो इवन, क्यू स्क्वायर भी इवन आ गया, क्यों? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर है, ये 2 का मल्टीप्लाई है। अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो इससे क्या पता चलेगा? सो क्यू इज इवन, है ना? अगर क्यू स्क्वायर इवन है, इसका क्यू भी तो इवन होगा, जैसे पी स्क्वायर था पीछे, इवन था, ऐसी ये भी होगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, पी भी इवन है और एक कॉमन फैक्टर क्या है पी में? 2 है। सिमिलरली क्यू भी इवन है, इसमें भी एक कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है ना? दिस मीन्स कि that there is a common factor 2 in both P and Q। अब P भी क्या है? P भी 2 का मल्टीप्लाई है। Q क्या है? मान लीजिए M एक नंबर ले लेते हैं, Q भी 2 का मल्टीप्लाई है, मीन्स दोनों इवन नंबर हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था? यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि P एंड Q दीज आर को प्राइम इंटीजर्स। इट मीन्स को प्राइम इंटीजर्स मीन्स कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमारा अजम्पशन था। लेकिन अभी हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, कि P में भी और Q में भी एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। तो जो हमारा एजम्पशन है वो तो रॉन्ग हो गया ना। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption। क्या assumption था? दैट P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम है। सो इससे क्या पता चला कि क्योंकि हमने रूट 2 को रैशनल माना था, हमारा assumption ही रॉन्ग हो गया। इट मीन्स रूट 2 क्या है? रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़, आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।